आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इंसान तो इंसान, इस पृथ्वी पर कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी भी वक्त के साथ बदलती गई। कई सारे जीवों का जन्म हुआ तो कई सारे जीवों का नामो निशान मिट गया, लेकिन पृथ्वी अपनी गति पर चलती रही। जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है वह बड़ा होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ उसमें भी बदलाव आए और देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा रूप रंग ही बदल गया। लेकिन आज भी इस धरती को हम सभी माँ ही कहते हैं। आज से करीब 4500 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्का पिंड गैस धूलकण ही दिखाई देते थे, लेकिन उस समय मिल्की वे यानी आकाश गंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह एकत्रित हो रही थी और धूलकण के मिलने से गैस बादल बन गए थे। इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से गैस निरंतर जमा होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि गैसों के जमा होने से और रासायनिक प्रतिक्रिया होने से बादलों का बना समूह गर्म होने लगा। यह इतना ज्यादा गर्म हो गया कि इससे आग बाहर निकलने लगी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूलकण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से मिले धूलकण और गैस से बनी ब्रह्मांड की वस्तु जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सूरज। जब सूरज बना था तब उस समय ब्रह्मांड में उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक बड़ा सा उल्का पिंड सूरज से टकराया तो सूरज का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। सूरज का हिस्सा होने के कारण यह बिल्कुल गर्म था और सूरज की तरह उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल था। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूरज का यह टूटा हुआ हिस्सा आसपास में मौजूद सभी गैसों और लोहा तांबा जैसी चीजों को अपनी ओर खींच रहा था। यह सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में जमा हो रही थी और पृथ्वी का ऊपरी भाग एक बाहरी आवरण में बदल रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित हुए गैस मिलकर बादल बना रहे थे। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। बादल के टकराने से पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदों ने गर्म पृथ्वी को बुझा दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लगातार वर्षा होने के कारण पृथ्वी का गर्म बाहरी आवरण ठंडा हो गया, लेकिन कई वर्षों तक लगातार बारिश होने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारा पानी जमा हो गया और इस तरह पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। इसी तरह पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। महासागर बनने के बाद करीब 4000 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। 3500 करोड़ साल पहले पानी में इस प्रकार कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। यह छोटे छोटे जीव फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होने से अन्य गैसों की मात्रा वायुमंडल से कम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिसके कारण समुद्र तल में अन्य जीवों का जन्म होने लगा। सबसे पहले समुद्र में एक ऐसी मछली का जन्म हुआ जिसे हम आज जेलीफिश के नाम से जानते हैं। यह बिना हड्डी वाली मछली की उत्पत्ति कई हजार करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन लगातार विकसित होने के कारण इस जीव ने आज तक अपनी अस्तित्व को बचाए रखा है। इसके बाद महासागर में हड्डी वाली जीवों का जन्म होना शुरू हो गया था। यह वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। डायनासोर के समय पृथ्वी के जीवन के समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी के बाहर जमीन पर आ गए थे और इन जीवों ने धरती पर ही रहना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे और कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगे।
तो कुछ जीव जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते थे वे उभयचर कहलाए। धरती पर रहने वाले जीवों ने स्वयं को विकसित करते हुए खुद को धरती पर ही रहने योग्य बना लिया था। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे। सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर बहुत तेज भागते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया डायनासोर का आकार और भी बड़ा होने लगा। यह डायनासोर आकार में बहुत ही विशाल होते थे, लेकिन यह डायनासोर सिर्फ घास और पेड़ के पत्ते खाते थे। इन डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर लंबे पंख वाले पक्षी जैसे जीवों का जन्म हुआ था। सबसे अंत में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर का जन्म हुआ। यह वह जीव थे जो दूसरे जीवों को खाते थे। पृथ्वी के इस दौर को जुरासिक काल के नाम से भी जाना जाता है, जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर थे। उस समय ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरा, जिसके कारण धरती के एक बड़े से भाग में कंपन पैदा हुई और भूकंप के साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण पृथ्वी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और पूरी पृथ्वी पर बर्फ से ढक गई। कई साल ऐसे ही बीत गए और उसके बाद सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघलने लगा और बर्फ के पिघलने से फिर पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी कुछ समय पीछे चला गया हो। फिर से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आ गया। इस बार बड़े बड़े विशाल वाले जीवों का जन्म नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीवों का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि सारे जीव छोटे ही थे, कुछ बड़े जीव भी थे। बड़े बड़े दांत वाले हाथी उस समय के सबसे बड़े जीव थे। सभी जानवरों के साथ साथ मनुष्य के पूर्वज यानी आदि मानव का भी जन्म हुआ। यह वह समय था जब आदि मानव को रहन सहन बोलचाल किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। वे खुद को जिंदा रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचते थे। जानवरों को मारकर वे उन्हें कच्चा ही खा जाते थे। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चला, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे आदि मानव ने अपना हर चीज में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहाँ पहले वे नंगे घूमते थे वहाँ उन्होंने अब पत्ते से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। सभी चीजें सीखते सीखते आदि मानव ने पत्थर से पत्थर घिसकर आग जलाना सीख लिया। शिकार करने के बाद वे मांस अब कच्चा नहीं बल्कि पकाकर खाते थे। आदि मानव ने जब आग जलाना सीखा था तब उन्होंने पत्थर के महत्व को भी समझना शुरू कर दिया था। पत्थर के महत्व को समझते हुए उन्होंने पत्थर के अलग अलग हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने शिकार करने में और जंगली जानवरों से खुद को बचाने में सहायता मिल सके। ऐसे ही धीरे धीरे आदि मानव विकास के मार्ग पर बढ़ते रहे। उन्होंने चक्के का आविष्कार किया, जिससे उनका काम और भी ज्यादा आसान हो गया। सभी जानवरों में से आदि मानव ही ऐसे जीव थे जिनमें सोचने और समझने की क्षमता थी। उन्होंने अपनी सोच से चीजों को समझा और लगातार विकास करते करते विकास के साथ साथ उन्होंने बातचीत करना सीखा। बातचीत सीखने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ सोशल यानी कि सामाजिक होने का भी तरीका समझ में आ गया। यही कारण है कि आज भी हम सभी सोशल होना इतना ज्यादा पसंद करते हैं। आदिवासियों ने निरंतर अपने जीवन को बेहतर करने के लिए नए नए तरह के आविष्कार किए और अलग अलग चीजों बनाई। एक अलग तरह की वस्तुएं की खोज कर उन्होंने अपने जीवन को आसान बनाना शुरू कर दिया। जहां आदि मानव पहले गुफाओं में रहते थे, विकास करने के बाद वे लकड़ी और घास से बने घरों में रहने लगे। पत्ते के कपड़े की जगह उन्होंने दूसरी चीजों के कपड़े बनाए। आदि मानव पहले सिर्फ मांस खाते थे, विकास होने के बाद उन्होंने फल खाना भी शुरू कर दिया था। यह दौर कई हजार वर्षों तक चला और लगातार विकास के मार्ग पर चलने के कारण मनुष्य का जीवन बेहतर से बेहतर होने लगा। मनुष्य के जीवन में सुधार आने के साथ साथ उनके रहने खाने पीने का ढंग भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। आदि मानव वो बस्तियों में रहने लगे थे। उन्होंने हाथ गाड़ी का निर्माण किया और खेती करना भी शुरू किया। खेती करने के बाद भी उन्होंने साग सब्जी उगाने लगे। इस समय आदि मानव ने शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया था। देखते ही देखते इंसानों की कई सारी
सारी बस्ती बनने लगी और यह बढ़ती ही चली गई। इंसान अलग अलग जाकर दुनिया के हर कोने में बस गए। जैसे जैसे तरक्की होती चली गई वैसे वैसे इंसानों ने नई नई चीजें लानी शुरू कर दी। पत्थर के सामान के बाद जहाँ इंसानों ने लकड़ी के सामानों से काम चलाना शुरू कर दिया था, वहीं जब उन्हें लोहा तांबा जैसे अन्य खनिजों के बारे में पता चला तब उन्होंने अलग अलग प्रयोग करना शुरू कर दिया और नई नई चीजें बनाई। अपने काम को और आसान बनाने के लिए इंसानों ने मशीन का निर्माण किया जिससे उनका काम काफी आसान हो गए। एक के बाद एक कई सारी मशीनें का निर्माण हुआ। हर काम को करने के लिए अलग अलग मशीनें बनाई गई। जैसे जैसे पृथ्वी पर विकास होता रहा वैसे वैसे इंसानों में भी बदलाव आते रहे। जहाँ एक तरफ इंसान पृथ्वी पर नए नए आविष्कार करके विकास कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वे एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष की भावना भी रखने लगे, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इंसानों ने मशीनी हथियार बनाना शुरू कर दिया जिससे एक बार में ही इंसानों का खत्म किया जा सके। कई अलग अलग तरह के मशीनी हथियार बनाए गए जिससे एक बार में ही लोगों को मारा जा सके। युद्ध और विकास दोनों ही अपने अपने पथ पर चलते रहे। सभी व्यक्ति जहाँ रहते थे उन्होंने उस जगह को अपना एक अलग नाम दे दिया जिससे पृथ्वी पर कई सारे देश और महादेश बन गए। पृथ्वी के जल वाले भाग को भी उन्होंने नाम दे दिया। सभी देश में अलग अलग भाषा बोली जाने लगी। सभी देशों का अपना एक अलग रहन सहन का ढंग था और नई नई चीजों की खोज होती चली गई और नई नई चीजें भी बनती चली गई। जब लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा खोज करना शुरू कर दिया। सभी देश अपने अपने रफ्तार में विकास कर रहे थे, इसलिए वे देश जिन्होंने दूसरे के मुकाबले जल्दी विकास किया वह ज्यादा विकसित हुए, जैसे अमेरिका, और जिन्होंने दूसरे देश की तुलना में थोड़ा कम विकास किया वह अभी भी विकास के मार्ग पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में विकास होने से पृथ्वी का रूप पूरी तरह से बदल गया था। जहाँ पहले पृथ्वी पर जंगल झाड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं था, वहाँ आज भी पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतें बनी हुई है। और पृथ्वी के इस स्वरूप बदलाव का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य और उसकी जिज्ञासा। इसी तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था और इतने बदलाव के बाद हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।